अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आज की तजवीद व क़िराअत की क्लास शुरू हुई जाती है। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे ताख़ीर हुई है इसको ऑन करने में और ऑनलाइन आने में, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। इंशाअल्लाह हस्बे मामूल हम लोग जो है तजवीद व क़िराअत की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें जैसा कि हम रोज़ इस किताब से इस्तेफ़ादा करते हैं, यस्सन अल कुरान, उसी किताब से इस्तेफ़ादा करते हुए आगे आज का सबक पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। तो इससे पहले के दुरूस में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं यादे के तौर पे, रिपीटेशन के तौर पे, जैसा कि ये तजवीद व क़िराअत की किताब यस्सन अल कुरान, जो कि शेखुल तजवीद डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर क़ादरी रहमतुल्लाह साहब की मुरतब करदा आपकी लिखी हुई किताब है, जो कि बहुत आसान फ़हम और एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिससे आप सबको, हम सबको जो है फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। तो हम लोग इस किताब से इस्तेफ़ादा करते हुए इससे पहले के सबकों में अरबी का लिखना और जो है अरबी किस तरह से लिखी जाती है, आपने बहुत अच्छा इसमें बताया था डायरेक्शन के ज़रिए। ये आप लोग मैं समझता हूँ पिछले क्लासेस के मुताबिक इसमें आप मश्क किए होंगे इंशाअल्लाह। अब जो है इसको बढ़ाते हुए गुज़िश्ता जो दुरूस हम पढ़े हैं उसका रिपीटेशन भी आप लोगों को कई बार करवाया था, जैसा कि हमने मखारिज हुरूफ पढ़े थे और हम लोग नुक्ते पढ़े थे। अरबी में जो है कितने हुरूफ पर कितने नुक्ते आते हैं। ये लकीर के ऊपर के नुक्ते 3 वज़ह के होते हैं, 1, 2 और 3, और सिर्फ नीचे जो है 2 नुक्ते आते हैं, 1 नुक्ता या 2 नुक्ते, 3 नुक्ते नीचे नहीं आते। तो ये भी मैंने बताया था, क्योंकि अरबी में पा नहीं है, जो उर्दू लफ्ज़ है अलीफ बा पा, तो पा अरबी में नहीं है, इसलिए 3 नुक्ते वाला हर्फ नीचे नहीं आता। उसके बाद हमने मश्क की थी अलीफ बा तासा की या तक अलहदा अलहदा, इसको कई बार दिखाया गया था ताकि सब ज़हन नशीं हो जाए। उसके बाद हमने मश्क की थी अलीफ बा ता को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसा हम लिखते हैं। जैसा कि अलीफ यहाँ देख सकते हैं आप, अलीफ में खुद 3 हर्फ है, अलीफ लाम फा, तो इसका मजमू अलीफ है। तो इस तरह से एक हर्फ पढ़ने से उसके अंदर और 3 हर्फ मजीद अरबी के होते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। जब तफसील में देखते हैं तो बा इसी तरह पढ़ते हैं, बे अलीफ बा, बा में भी 2 हुरूफ हैं, बे अलीफ। इस तरह से मैंने ये आपको बताया था। अलीफ से या तक 29 हुरूफ जो हैं, उसमें सिर्फ 3 हर्फ ऐसे हैं जिसके वक्त जुबान की नोक बाहर निकाली जाती है, जैसा कि सा है और जाल है, जाल दाल दाल के बाद वाला जाल, और एक है वाह। तोए के बाद जो वोए बोलते हैं वो वाह, उसके वक्त भी जुबान की नोक बाहर लाते हैं, वाह, इस तरह से। तो अलीफ से या तक ये 29 हुरूफ हैं, 29, और इसमें इसके निकलने के 17 मखारिज हैं। मखारिज हुरूफ हम पढ़े थे इससे पहले, जो हर्फ जहाँ से निकलता है उसको मखरज कहते हैं, निकलने की जगह। तो हुरूफ मखारिज यानी हर हुरूफों के निकलने की जगह हुरूफ मखारिज कहते हैं। इसके 17 मकामात है हुरूफ के निकलने की। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ में आएगा। लेकिन हम इससे पहले पढ़े थे कि हलक से अदा होने वाले जो हुरूफ हैं, आखिरी हलक से हमजा हा अदा होता है, और दरमियानी हलक से ऐन हा, और आखिरी हलक से गैन हा। ये हम पढ़े थे 6 हुरूफ, इसको हुरूफ हलकी कहते हैं। तो इस तरह से 6 हुरूफ हैं ये, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। उसके निकलने के मुकामात भी कई बार आप लोगों को बताए हैं। हमारे तजवीद व क्लासेस के जो बुक्स हमने ऑनलाइन रखे हैं, लिंक हमारे व्हाट्सएप पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलती है। तो इसमें जो है मखारिज हुरूफ के लिए हमने कई बार आपको ये डायग्राम बताया है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि हमारे जुबान की नोक से ये आखिर सीने तक जो हुरूफ निकलते हैं,
उसको हमने कई बार बताया, इसके लिए रिपीटेशन के लिए दोबारा बताया जा रहा है। ये सीने के करीब से या आखिरी हलक से हमजा हा निकलते हैं, आ आह, और हा ऐन दरमियानी हलक से आह और आ, हा और ऐन, खा और गा ये इब्तदाई हलक से निकलते हैं। जहाँ हमारी ये छोटी जुबान होती है, पड़चीप कहते हैं उसको, उसके पास वहाँ पर हलक का आखिरी हिस्सा होता है, जो कि अगर यहाँ से चले तो आखिरी इब्तदाई हलक का हिस्सा ये है, आखिरी हलक का हिस्सा यहाँ है सीने के करीब। तो खे और गा यहाँ इब्तदाई हलक से निकलता है, अग और अख। फिर ये छोटी जुबान जो है, ये लाल, उसको पड़चीप कहते हैं, उसके पास से कौफ और काफ अदा होते हैं, कौ और का, अक अक, ये दो हर्फ यहाँ से अदा होते हैं। इस तरह से 29 हरूफ में से आप कितने हर्फ के मखारिज जान गए हैं अभी तक? 1 2 3 4 5 6, 6 हल्की हरूफ हो गए। और ये पड़चीप के करीब से जो दो हरूफ निकलते हैं, हलक के जरा सा करीब, और छोटी जुबान जो पड़चीप कहते हैं उसके पास, कौफ और काफ। इस तरह से 8 हरूफ के अब तक आप मखारिज पढ़े हैं। कौफ और काफ आज पढ़े, अक और अक। तो ये जुमला कितने हो गए हैं मखारिज हरूफ? 8। तो ये याद रखिए। आहिस्ता आहिस्ता हम फिर आगे आएंगे, और जो है बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल दरकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कुदरती निज़ाम है आवाज़ों के निकलने का, मखारिज हरूफ, जो थोड़ी सी मश्क से, थोड़े से आपके कंसंट्रेशन से आप लोगों को इंशाल्लाह इस समझने में आसानी होगी। तो आइए फिर दोबारा हम उसी किताब में चलते हैं, यस्सनल कुरान में, जिसमें हम अभी बताए थे आपको जाल और ज़ोए और सा, ये तीन के वक्त जुबान की नोक बाहर लेंगे, लेकिन अदा करते वक्त इसके सिफात अलग होते हैं। जैसा कि सा अस और जाल अज और ज़ोए अव, इस तरह से ये तीन हर्फ अदा करते हैं। अब आप लिखने का तरीका भी हमने बताया था। बा को जब बीच में बा आता है तो पूरा बा नहीं लिखा जाता, ये इसकी सिर्फ छोटी या बड़ी मुंडी लिखी जाती है। इसकी एक आधी मुंडी है बाकी ये, तो ये छोटी मुंडी है। इसको तहरीर में, जिसको वस्ले हुरूफ कहते हैं, वस्ले हुरूफ यानी मिला के लिखने को वस्ल कहते हैं। अब बा ता इस तरह से, अब ये देखिए बा और हा है, यहाँ पे सिर्फ बा की छोटी मुंडी लिखे जा रही है, ये वाली बा और हा, बा और हा। और बा तो, बे तो, हाँ, इसको ये वक्त की छोटी मुंडी लिखी जा रही है। तो बीच में जब आता है बा तो छोटा हो जाता है। हर हर्फ का यही हिसाब है। जीम अलहदा लिखे तो बड़ा लिखते हैं, किसी के साथ इसको मिला के लिख रहे हैं, जैसा कि जीन, जीम और बे है। जीम और बे मिला के लिखने में जीम का पूरा हर्फ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसकी सिर्फ मुंडी ली जाएगी, क्योंकि आपको कम जगह में ज्यादा हरूफ लिखना है, अल्फाज लिखना है। तो इसीलिए हर लैंग्वेज का फायदा है, जब आप कर्सिव राइटिंग इंग्लिश में लिखते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े लेटर्स छोटे हो जाते हैं। जे जैसा छोटा, आई बड़ा है छोटा लिखते हैं, क्योंकि ये फायदा है जुबान लिखने का। इसी तरह से कोई भी हर्फ आप ले लीजिए, पहले बड़ा लिखते हैं, लेकिन बीच में अगर आता है तो उसको छोटा, उसकी सिर्फ मुंडी जो हर्फ को डिनोट करती है वो लिखते हैं। और ये सौद है, उसी तरह सौद को छोटा लिखते हैं, सौद की मुंडी लिखते हैं। और वाद है, वाद कंप्लीट वाद होता है, उसको छोटी मुंडी लिखते हैं, वाद अब, इस तरह से। तो ये हरूफ की मश्क सिर्फ पढ़ने से ही नहीं बल्कि लिखना भी आना चाहिए। बहुत सारे अहबाब हमारे जानने वाले हैं और खिरत पढ़ते हैं, वो लोग जो है पढ़ तो लेते हैं, लिखते नहीं है। तो ये एक जो है ड्रॉबैक है हमारी कम्युनिटी में। लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। इसलिए ये तजवीद और खिरत की क्लासेस टेलर मेड है आप लोगों की सहूलत के लिए। और बहुत सारी चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जो अहबाब पहले वीडियोस देखे या पहले क्लासेस अटेंड करें उनके लिए भी रिपीटेशन हो जाए, जो नए सुन रहे हैं उनके लिए, और उनके लिए ये क्लासेस कारामद साबित हो, और तजवीद और खिरत का इम्तिहान लिखने में आप लोगों को इससे मदद मिले। तो ये तमाम हरूफ की प्रैक्टिस कीजिए। इस किताब को, यस्सनल कुरान को प्रिंट करके इसके पेजेस लेके आप इसको लिखते जाएं। अब हम इससे पहले और भी पढ़े थे कि 6 हरूफ ऐसे हैं जिनके लिखने के बाद ये मिलाए नहीं जाते। अलीफ दाल जाल रा जा वाव, ये हरूफ हैं, इसके लिखने के बाद वाला हर्फ इसको मिलाया नहीं जाता। जैसा अलीफ के बाद बे है, अलीफ बाद नहीं मिलेगा, अलग अलग लिखेंगे आप। लेकिन बा बाद पहले आ रहा है, अलीफ बाद में आ रहा, तो इसको ऐसी सूरत में मिलाएंगे आप, बा अलीफ, इस तरह से बा अलीफ। और उसी तरह दाल देखेंगे आप,
ज़ाल देखेंगे, ये तमाम हरूफ जो है ज़ाल है, इसमें उसी की मशक कराई गई। तो ये बात का लिहाज रखें। 6 हरूफ के हैं जो है आप लिखे तो अलग अलग लिखेंगे, इसको मिलाएंगे नहीं। अलीफ जीम, जीम अलीफ लिख सकते हैं, लेकिन अलीफ जीम मिला के नहीं लिख, जैसा कि आज लिखते हैं अरबी में अज लिखते हैं, उस तरह से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह। और कुरान शरीफ में हम पढ़ते हैं बहुत सारे हरूफ आते हैं बीचा बीच में, तो ये तमाम हरूफ अलग अलग जरूर हैं, लेकिन मिला है तो आप कैसा लिखेंगे ये आप देख सकते हैं। बा हा जा ये है, और लाम बे रा है। इस तरह से ये हरूफ की मशक आप कीजिए, मिला के कैसा लिखते हैं। और ला बा, ला ता, ला सा, ला ना, ला या, इस तरह से हरूफ अलग अलग लिखे हैं आप। और इसमें बहुत सारे अल्फाज रिपीट हुए हैं और मिला के अलग अलग लिखाए गए हैं। ये सिर्फ मशक की खातिर है, ताकि लिखना भी आए और पढ़ना भी आए। ये एक फसयकफीकहुमुल्लाह बोल के एक आयत का टुकड़ा है, ये भी फसयकफीकहुम, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हर्फ है कुरान में, ये एक वर्ड है फसयकफीकहुमुल्लाह बोल के आया है। तो ये उसका टुकड़ा लिखे हैं हज़रत। अल मुस्तकीम है, ये भी है कुरान में, अल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम, इस तरह से। अच्छा, इसके बाद हम पढ़े थे हरकत। हरकत कहते हैं जबर जेर और पेश को, और एक इसको हरकत कहते हैं जबर जेर और पेश। और इससे पहले भी कहा गया था कि जबर को कहते हैं फतहा, और जेर को कसरा, और पेश को ज़म्मा कहते हैं। जबर और पेश की आपको तो सिनाख्त हो गई होगी। लाइन के जो ऊपर आता है किसी भी हर्फ पे, जैसा कि अलीफ पे जबर है तो आ आवाज ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पेश है जेर है तो आवाज नीचे की तरफ जाएंगी, जैसा कि बी। और पेश अगर हो तो आवाज सामने की तरफ जाएंगी, बू, आ, ई, ऊ, या बा, बी, बू। इस तरह से आवाज को आप देखेंगे ऊपर जा रही है, नीचे और सामने की तरफ। ये इसको हरकत कहते हैं, जो हर्फ को किसी भी हर्फ पे आने पे जेर जबर पेश हर्फ में हरकत आती है, यानी वो खामोश नहीं रहता बल्कि पढ़ने लग जाता है, वो उसको आप पढ़ने लगते हैं, उसकी आवाज ऊपर नीचे या सामने की तरफ जाती है, इसको हरकत कहते हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आप लोग ये अच्छी तरह से जान गए होंगे हरकत। और इसमें जज़म क्या करता है, हर्फ को साकिन कर देता है, रोक देता है उसकी आवाज, जैसा कि अब, अलीफ बा, और बा पे आप जज़म लगा दी अब, और बा मिल जा रहा है अलीफ से, अब बा बी बू, इस तरह से। अब बोले तो आप जज़म लग जाता है, जज़म जब आ जाता है तो हर्फ की आवाज को साकित कर देता है। अब इसमें मशक कराई गई है जबर जेर पेश तीनों मिला के, यहाँ से बी बाबू, बाबू बी, मी मामू, मू मा मी, इस तरह आप हर हर्फ को इसी तरह जेर जबर से पढ़ेंगे। शीन, और शीन पर भी आप देखिए शा शी शू, का की कू, इस तरह से आप मशक करते रहिए हर पेज। ये सिर्फ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, तकरीबन अहबाब को आते हैं। फर्क क्या है कि हमको जेर जबर तो आता है, लेकिन दो चीजों का आपको माइंड करना चाहिए। एक है मखारिज हरूफ, जहाँ से हर्फ निकालना है उसको मखरज कहते हैं, और दूसरा सिफात हरूफ। सिफात हरूफ यानी हर्फ की अदायगी के वक्त जो आवाज की कैफियत होती है, किस तरह से अदा होता है, उसको उसको सिफात हरूफ कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे सीन है, अस, अस, सीन अस, और स्वाद देखिए आप अस, अस, थोड़ा सा मोटा पढ़ते हैं और आवाज में जैसा इहदिनस सिरातुल, सीन से नहीं है स्वाद से है, सिरातुल, इहदिनस सिरातुल। उसी तरह ते है अत, और तोय है और, थोड़ा सा मोटा अदा होता है। तो ये करीब करीब से अदा होने वाले हैं हरूफ, लेकिन इनके मखारिज और सिफात अलग है, ये बात का ख्याल रखिए। इसी तरह बिही है, कई हरूफ हैं करीब करीब से अदा होते हैं, इसको आप जहन नशी करिए, इसको कैसा अदा करते हैं। अब हरकत आप पढ़ लिए और जेर जबर पेश का लगाना सीख गए, इससे तमाम इसमें यही बताया गया है हरूफ को कैसा पढ़ते हैं जेर जबर पेश लगा के। और जहाँ पे जज़म, अभी जज़म की प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है, जेर जबर पेश ही चल रहा है, पेज नंबर 14 तक और आगे भी यही चल रहा है। अब ये इसमें पेज नंबर 14 पे
अब तक आप जितना पढ़े हैं जेर ज़बर पेश, इन तमाम का इम्तिहान मश्क के तौर पे ली गया है। मश्क भी है ये आपका, इम्तिहान भी है। जैसा कि अब पढ़ना है आपको आ बू ती, जू ही खू, दा वी रो जू, सा शी। अब देखिए सू, ये स्वाद वाला सू है, और अगर सीन के साथ सू है तो आप कैसा पढ़ेंगे, इसकी आपको इसमें मशक करना है। अलग अलग हर्फ की अलग अलग जगह अदायगी के मखारिज हरूफ है। सू, और ये वी, तू, वो, इस तरह से ये बिही, लहू, तीहा, ज़उ, फ़उ, निसा, जआ, खिउ, हुई, सुक़ा, गिना, गिना, काकू, लऊ, लिआ, इस तरह से ये तमाम हर्फ की आप मशक करिए और इसकी प्रिंट आउट ले लीजिए किताब की। इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है सीरत और तजवीद का, उसमें लिंक है ऑलरेडी, अगर ना हो तो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और ये किताब जहाँ पर ऑनलाइन रखी गई उसकी प्रिंट आउट लेके इसकी मशक करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं समझता हूँ अब तक का जो आप लोगों का सबक था उसमें हम क्या पढ़े। मखारिज हरूफ, पहले तो हरूफ की शिनाख्त हुई है, फिर मखारिज हरूफ, फिर हरकत हरूफ, फिर उसकी मशक मिला के पढ़ने की, ये तमाम चीज़ें इसमें आज तक के उसमें कवर हुई। चूँकि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ताख़ीर हुई थी, हमारी क्लास 7 बजे शुरू हुई थी बल्कि ताख़ीर से हुई, और बहुत सारे अहबाब जो ऑनलाइन आते थे आज नज़र नहीं आ रहे हैं, और बाद में इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे तो आप लोग सुन लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब में। लेकिन अब जो है, मैं चूँकि थोड़ा ताख़ीर से शुरू हुई थी और अहबाब भी नहीं आए, तो मैं इसको थोड़ी देर के बाद शायद ख़त्म कर दूंगा, और आप लोग इसको फिर देख सकते हैं, यूट्यूब पे मुलाहज़ा कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और इस क्लास में एक नया इजाफा आज के सेशन में एक है हमारा सबक, इसको कहते हैं हरूफ मुक़लक़ला। हरूफ मुक़लक़ला, हरूफ मुक़लक़ला किसको कहते हैं, ये एहसन अल कुरान की पेज नंबर 15 पर है, 15 पे, सबक नंबर 7, मुक़लक़ला का क़ायदा। मुक़लक़ला कहते हैं हर्फ की आवाज़ को हलाना, खलखला करना, खलखला करना, जैसा कि हम डबल आवाज निकालते हैं। 5 हरूफ ऐसे हैं कुरान शरीफ में, 29 हरूफ में से, जिस पे अगर जज़म आ गया, ये हर्फ साकित हो गया, तो इसकी आवाज डबल आती है। जैसा कि अक़, अत, अज, अब, अज, अद, 5 इसका हरूफ, 5 हरूफ है। इसका मजमुआ है कुतुबु जद्दीन, कुतुबु जद या कुतुबु जद्दीन। आप नाम कुतुब याद रखिए, इसमें 3 हरूफ तो हैं, आखिर में जद लगा दे, कुतुबु जद्दीन बोलते हैं इसको। इसका मजमुआ है, मजमुआ क्या है, हर पहला हर्फ से लिया गया है। कौफ है तो कौफ, तोए, फिर बे, कुतुब हो गया, जे दाल जद, कुतुबु जद। तो ये 5 हरूफ हैं जिसके साकिन होने पर हम हर्फ को खलखला करेंगे, इसको मुखलखला हरूफ कहते हैं। देखिए इसके बारे में पढ़ता हूँ मैं। हरूफ मुखलखला 5 हैं, जो कि कौफ, तोए, बे, जीम, दाल है। उसका मजमुआ कुतुब जद है। इन हरूफ पर जज़म हो तो, यानी हरूफ जब रुक जाए, जज़म किसको कहते हैं, ये हरकत नहीं है बल्कि जज़म इसको कहते हैं। मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो है इसको कहते हैं जज़म। जज़म, जज़म यानी आवाज को रोक देता है या पहले हाल वाले हर्फ से मिला देता है। जैसे कि अब, अभी आप देख रहे हैं जो हाईलाइट किया हूं मैं, अब है। तो ये अब क्या कर रहा है, बा को एक तो साइलेंट कर रहा है, दूसरा बे को अलिफ वाले से मिला दे रहा है, अलिफ वाले हर्फ से मिला रहे हैं, अलिफ से मिला दे रहा है अब। तो अब जब आप अदा करेंगे तो अब नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब डबल आवाज। जैसा कि एक रबर का बॉल फेंकते हैं तो जाके टप्पा के ऊपर आता है, उस तरह से डबल आवाज आएंगी। कौन से हरूफ के, 5 हरूफ की आवाज डबल आएंगी। जैसा कि खौफ है, अक, यहाँ देखिए कहीं लिखा, हाँ ये है अक, खौफ एक हो गया, अक, तोए, अथ, अथु, अथु,
अथ से काफ तो बे, अब, अब, और अज, अज, अक, अत, अज, अब, अज, और अद, ये 5 हरूफ हैं आखिर वाले ने। ऑफ, तोए, बे, जीम, दाल, इसके हर एक के सामने अलीफ पे जबर है। तो अलीफ जो पे जबर है इसका मतलब ये हरकत में है अलीफ। ये दूसरा वाला हर्फ साकित है, ने सुकून इख्तियार कर रहा है जज़म आने की वजह से, रुक जा रहा है, उसको मजीद नहीं पढ़ रहे, जैसा अतवा ने बोल रहे हैं आप, अब तो बोल रहे हैं, अब तो बोले तो रोक दे रहे हैं, अब तो क्या माने, अब माने क्या हो रहा है, यहाँ पे रुक जा रहा है, हर्फ साकिन हो जा रहा है। तो 5 सूरतों में 5 जब हरूफ आएंगे तो आवाज आप मुखलखला निकालेंगे। अब तो, अब, अज, अद, इस कुरान में कहीं भी आओ, बीच में आओ या शुरू में आओ, अगर शुरू में कैसा आएगा उसके बाद, इससे पहले कोई हर्फ पे जेर जबर या पेश होगा, लेकिन उसके बाद वाला हर्फ जो तोए, बे, जीम, दाल में से कोई हर्फ आया और वो साकिन है तो वो कहलाएगा हरूफ मुखलखला, और आप उसकी आवाज को डबल आवाज निकालेंगे, जैसा कि अक, अत, अब, अज, अद, इस तरह से। ये 5 हरूफ। उसका मजमुआ क्या है, कुतुबु जद्दीन, कुतुबु जद्दीन उसका मजमुआ है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये जो चैप्टर है हरूफ मुखलकला कहते हैं इसको, और ये बहुत तजवीद में मखारिज हरूफ जैसा है, ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वो है। और आम तौर पे लोग मुखलकला हरूफ को भी, जैसा कि देखिए सूरे आप हम पढ़ते हैं तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरा है कुरान में ना, तो ये तब्बत यदा अभी जब पढ़ रहे हैं आप सूरा, आप देखिए कितने जगह, या सूर्य इखलास ले लीजिए मिसाल, वो छोटा है इसलिए आपको समझाने में आसानी होगी। सूर्य इखलास का नाम है, सूर्य जो कुल हु अल्लाहु अहद कहते हैं हम, उसका नाम है सूर्य अहद, आखिर के 10 सूरों में से है ये, उसको सूर्य इखलास कहते हैं। सूर्य इखलास में आप अगर पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सूर्य का मुसलसिला नंबर है 112, और इसमें एक रुकू है और 4 आयतें हैं सिर्फ, और ये मक्के में नाजिल हुआ। हर सूरे के इब्तिदा में ये नोट रहता है। अब जैसा कि आप दुनियावी किताबें भी लेंगे तो उसमें इंडेक्स होता है, ये कौन से पेज पे ये सूरा है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा जाता है। और उसी तरह से कुरान शरीफ की भी हर सूरत में उसका इंडेक्स टाइप, एक उसका टाइटल लिख दिया जाता है, ये सूरे का नाम क्या है, सूरा कहाँ नाजिल हुआ था, इसके आयतें कितने हैं, इसका मुसलसिला नंबर क्या है, 114 सूरों में इसका क्या सीरियल नंबर है, और इसकी आयतें कितने हैं। हम अक्सर पढ़ते हैं, अब अक्सर जिसको मालूम है वो लोग पढ़ते हैं, जिसको नहीं मालूम वो भूल जाते हैं। तो ये कुरान शरीफ के सूरे के ऊपर लिखा रहता है, इसको टाइटल सूरा शुरू होने से पहले आप थोड़ा देख ले तो पता चल जाएगा। बीच में सूरे का नाम है सूरतुल इखलास मक्किया, सूर्य इखलास मक्के में नाजिल हुई, उसके आयतुहा अरबा, इसके 4 आयतें हैं, और इसका सीरियल नंबर 112 है, 114 सूरों में से 112 है। और उसके रुकू कितने हैं, रुकू वाहिद, 1, एक रुकू है ये बहुत। और सबसे जो है सूर्य कौसर के बाद, सूर्य कौसर सबसे छोटा सूरा है, और ये भी छोटी सूरतों में से है, इसके सिर्फ 4 आयतें हैं। इन्ना आतैना कल कौसर जो है उसके सिर्फ 3 आयतें, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, इसके सिर्फ जो है 3 सूरतें हैं ये सूर्य कौसर की। जबकि सूर्य इखलास या सूर्य कुल हु अल्लाहु अहद बोलते हैं हम लोग, इसका नाम सूर्य इखलास है, उसके कितने हैं, 4 आयतें हैं। तो इसमें मैं ये ये रहा था कि इसमें इखलास पढ़ें, या और एक सूरा है जिसको हम लहब भी कहते हैं, तब्बत यदा, तो या इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा मुखलखला हरूफ ज़्यादा हैं। कौन से सूरे में, मसद में, और कुल हु अल्लाहु अहद सूरे इखलास में। तो अब देखिए आप सूरे इखलास ही हम पढ़ रहे थे मिसाल के तौर पे, कुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हु वल्लाहु अहद। अक्सर लोग इसको कुल हु अल्लाहु अहद बोलते हैं, जो गलत है, कुल हु वल्लाहु है, वाउ है, देखिए आप, ये वाउ से आप लाम जलाला को मिलाएंगे, कुल हु वल्लाहु अहद, ना कि कुल हु अल्लाहु अहद।
آپ تقریباً لوگوں سے پڑھا کے دیکھیے قل ہو، یہ الف جو ہے اس میں لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا کیونکہ اس پہ زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے. تو ڈائریکٹ آپ وصل کریں گے، ملائیں گے تو واؤ سے یہ لام جلالہ کو ملا دیں گے. قل ہو واللہ احد، یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ جو ایکتا ہے، اللہ ایک. اور سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ یہ بہت بھاری سورہ ہے. 3 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھے تو آپ کو ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت اور آپ کے اوصاف بیان کرتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ 3 بار پڑھا، اس کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو کیا ہی آپ ماشاءاللہ بیٹھے بیٹھے جو ہے ایک قرآن کا ثواب حاصل کر لے رہے ہیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 3 بار قل هو اللہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فلق اور ناس پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھتے ہیں. الحمدللہ اس میں آپ کو ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. پھر آپ کو جس کو بھی آپ اس کا ثواب پہنچانا ہے پہنچا سکتے ہیں الحمدللہ. تو عام طور پہ ختم قرآن میں یہ پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال ہم تجوید پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ضمناً بات آئی تو اس کے فضائل بھی بیان کرتے چلتا ہوں میں عام طور پہ، تاکہ سننے والے کو تھوڑے اور زیادہ معلومات ہو. تو سورہ اخلاص کے معنی ہیں اخلاص. ہم سب بولتے ہیں نیتوں میں ہمیں اخلاص رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو خلوص کی جمع ہے اس میں. یہ سورہ میں خاص کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کے صفات ہیں، آپ کے بہت سارے اسماء الحسنہ ہیں اس میں. قل هو اللہ احد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اور سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے. اللہ تعالیٰ سب کی، ہم سب کی پناہ اللہ کے ہاتھ ہے اور سب پر فائق ہے. اور ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نہ پیدا کیا گیا ہے، ہم سب اس کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ان کے برابر اللہ کے کوئی نہیں. تو یہ سورہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات یہ بیان کرتا ہے. تو اس میں ہم جو پڑھ رہے تھے مخلخلہ حروف میں دال جیسا کہ قل هو اللہ احد، احدن ہے، لیکن رکنے کی صورت میں یہ وصل کرنے کی بجائے یہاں رک رہے ہیں، اور یہاں جیم ہے. جیم سے مراد وقف جائز، یہاں رکنے جانا ضرور بہتر ہے، ملا کے پڑھنا جائز نہیں ہے. تو قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اس کو احدن نہیں پڑھیں گے، رک جا رہے ہیں. لیکن حفاظ کرام اکثر روانی میں حفظ کرنے میں یا قاری ملا کے پڑھتے ہیں تو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے. یہاں پہ اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں احد پہ نہ رکیں تو یہاں پہ نون قطنی کا قاعدہ ہوگا. نون قطنی کیا ہے؟ یہ جو احدن ہے 2 پیش والا، اس میں نون چھپا ہوا ہوتا ہے. نون کے قاعدے میں آپ پڑھیں گے تو جب آپ ملا کے پڑھیں گے، یہاں نہیں رکیں گے احد پہ، تو کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب ایسی صورت میں یہ الف جو ہے زبر والا اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ احدو پڑھ کے نون قطنی لگا کے اللہ الصمد، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایسی ایک ہم سنے کسی سے کہ قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے یا قرآن پڑھے تھے، تو ایک صاحب بولے کہ آپ غلط پڑھ دیے قرآن کو. کیا غلط پڑھے حضرت؟ نہیں، وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھے. ہم کبھی نہیں سنے. بولے آپ یہ نیا قاعدہ شروع کرے. تو حضرت کو معلوم نہیں تھا، جو پوچھے سوال ان کو خود تجوید آتی نہیں تھی، تجوید کا قاعدہ معلوم نہیں تھا. لیکن وہ جو قاری صاحب ہے ان کی غلطی پکڑنے جا رہے ہیں. غلطی تو کیا پکڑتے؟ کوئی اگر سرٹیفائڈ قاری ہے، تجوید سیکھا ہوا اور امتحان دے کے سند حاصل کیا ہوا، اس کو ایک عام آدمی جو کہ خیرت کی ABCD بھی نہیں آتی، انہوں پکڑ لیے کہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ. بولتے انہوں بولے آپ بتائیے کہاں غلط پڑھو. نہیں، آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھے. قرآن میں تو ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ الصمد الگ لکھا ہوا ہے، احد پہ ہے ایسا. انہوں بولے بھائی آپ تجوید پڑھے کیا؟ کہیں کوئی جامع نظام کوئی مدرسے سے یا جامعہ سے امتحان دیے کیا؟ جی نہیں دیا ہمیں. تو پھر آپ مت، جس لائن کے آپ ہے ہی نہیں اس میں آپ بولے مت، اٹھے ہی مت آپ. یا پھر آپ پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ تجوید جانتے ہیں، خیرت جانتے ہیں، آپ کو
कवायद जानते हैं तो आप ये मामले में उठिए। तो आप मालूम ही नहीं है, वो साहब बोलने लगे, कारी साहब, तो अच्छी बात है भाई, तो आप सुनिए यहाँ पे कुल हु अल्लाह, अगर आप रुक गए तो अहद, अहद बोल के रुक जाएंगे, अहद, अहदुन है, लेकिन ये दुन जो है दो पेश जो है आप जो देख रहे हैं, ये दो पेश में नून छुपा हुआ होता है। रुक गए तो नून नहीं पढ़ा जाता, अहद। कई इंग्लिश में भी है प्रोनाउंसिएशन की वजह से, जैसा नॉलेज है के से शुरू होता है, लेकिन के नॉलेज नहीं पढ़ते आप, नॉलेज पढ़ते हैं ना। उसी तरह बाज हरूफ है आखिर में रुके तो जैसा लिसन, लिसनड, लिसन टू मी बोलते, सो लिसन बोलते खाली, इन आप पूरा जाहिर नहीं करते। तो इंग्लिश के भी कई ऐसे अल्फाज हैं जो लेटर्स लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं करते। उसी तरह कुरान में, अरबी में, ये तो फसी कलाम है, लोगा अरबी जो है उम्मुल लोगा है, पूरे लैंग्वेजेस की माँ है। तो इसमें क्यों है ऐसा हम नहीं बोल सकते, ये कायदा है। और अगर आप कायदा पढ़े हुए हैं तो इसके बारे में आप बहस कर सकते हैं, मालूम कर सकते। स्टूडेंट लेवल पे हमको बहस व मुबाहिसा नहीं करना चाहिए, आप पढ़ लेना चाहिए। जजमिनो तजवीज़ के कायदा या कोई भी उसूल सीख रहे हैं असातिज़ा से, तो हाँ एक हद अदब में रह के, मुझ साहब ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है, हद अदब में रह के पूछ सकते। ये नहीं आप लड़ाई झगड़ा करके जो है उस्ताद की टांग खींच उनको गलत बता रहे हैं, गलत साबित करने जा रहे हैं बगैर मालूमात रखते हुए, तो ये गलत है। तो बहरहाल कुल हु अल्लाहु अहद में अगर आप रुक गए तो अहद बोलेंगे इन शॉर्ट। अगर मिला के पढ़ रहे हैं तो अहदु निल्लाहु समद, यहाँ पे नून क़तनी का फायदा होता है। ये नून क़तनी क्या है, ये नून के कायदे में आपको पढ़ाया जाएगा। नून में इजहार भी है, इदगाम है, कल्ब है, बहुत सारे चीजें हैं। नून का जब फायदा पढ़ेंगे तो इन शॉर्ट आज के कायदे में हम मुखलखला हरूफ पढ़ रहे थे, तो जहां पर आयत के खत्म में जीम आता है तो वक्फे जायज होता है, यहाँ पे रुक जाना बेहतर है, मिला के नहीं पढ़ना चाहिए आम सूरतों में। लेकिन जो हुफ़ाज़ इकराम है या जो क़ारी है, जो क़िरात व तजवीद के क़ायदे से वाकिफ़ है, वो आप मुजाहरे में पढ़ रहे हैं या अकेले में उन्हें पढ़ रहे हैं या नमाज में पढ़ रहे हैं और मिला के पढ़ रहे हैं, बस वक्फ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि छोटी छोटी सूरतें हैं नमाज में, अक्सर जल्दी में कुल हु अल्लाहु अहदुन अल्लाहु समदु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक ही सांस में भी पढ़ लेते हैं, बाज कुर्रा बाज हुफास, क्योंकि माशाल्लाह पूरी कुरान पढ़े हुए हैं, उनको पूरा मिन आता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों को। तो उन पढ़ सकते हैं जो तजवीद व क़िरात से वाकिफ है। जो बिगिनर्स है या जो आम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अभी तजवीद व क़िरात सीख रहे हैं, जिनके पास कोई सनद है ना कुछ अभी इल्म हासिल हुआ है, वो लोग ये जाने के हर आयत के बाद जो इशारा मिलता है उस पर आप ठहर जाएं। जीम आता है तो ये क्या है, वक्फे जायज है, यहाँ पे रुक जाना बेहतर है, मिला के पढ़ना बेहतर नहीं है। ओके, अब सेकंड आयत अल्लाहु समद, यहाँ अगर नहीं रुकेंगे तो अल्लाहु समदु लम यलिद वलम यूलद, इस तरह पढ़ेंगे। बहरहाल ये आज सूरह इखलास का तो टाइम नहीं था, लेकिन ज़िम्नन बात आई मुखलखला हुरूफ में तो मैं बताया। अब देखिए सूरह, इससे पहले गालिबन सूरा है सूरह मसद, सूरह मसद है, जो कि हम यहाँ पे लहब भी है मसद भी, इसका नाम लहब भी है या मसद भी कहते हैं। इसके 5 आयतें हैं और इसका 111 नंबर है। मक्के शरीफ में नाजिल हुई और उसके 6 आयत। तो इसमें भी मुखलखला हुरूफ बहुत हैं। तब्बत यदा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। देखिए बे पे क्या है, तशदीद भी है और ये रुक जा रहा है, रुकने की सूरत में इसको मुखलखला हर्फ कहेंगे। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब, तब बोल के नहीं रुकेंगे खाली, तब, तब आवाज डबल आ रही है, मुखलखला आ रही है। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो ये 5 आयतें हैं, इसकी आयतें 5 हैं, आयातुहा खमसा। और जो है
सूरे मसद या सूरे लहब इसका नाम है। तो ये जो है आयत इसके 5 है, ये हम पढ़, मेरे ख्याल में ये जो लग रहा है 111 इसका अभी कुरान शरीफ की जो तरतील हुई है सिलसिलावार, उसमें इसका नंबर 111 है, लेकिन जो नुज़ूल कुरान है उसके हिसाब से ये 6वां सूरा है। अगर आप देखें सूर इक़रा है, सूर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, वो कुरान शरीफ का पहला सूरा है। हम जानते हैं पहले जो नाजिल हुआ कुरान इक़रा के नाम से नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यासीन है ना वो सूरा। इंशाल्लाह अभी हम उसको ढूंढेंगे। सूर इक़रा, उसका मेरे ख्याल में नाम अलग है। जी जी एक मिनट में जो है दिया है, एक मिनट में एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करें और पढ़ते रहें कुछ चीज़ें अभी। ये नहीं, जी अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो मैं ये कह रहा था, हम अभी सूरे मसद पढ़े थे, तो उसमें यहाँ 6 लिखा था, वहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये कुरान शरीफ में 114 सूरे हैं, 114। उसमें कुरान शरीफ की जब असल में जो नुज़ूल कुरान दो है, देखिए कुरान शरीफ के सिलसिलेवार जो सीरियल नंबर है, 2 टाइप के हैं। एक नुज़ूल कुरान, यानी कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो लेके आए, तो नुज़ूल कुरान कहते हैं। जब आप पे थोड़ा थोड़ा कुरान उतरा, तो उस एतबार से पहला सूरा अलग है, उसका नंबर 1 था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पहला सूरा है। इसमें कहा ही गया है कि पढ़ो अल्लाह के नाम के साथ, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से आगाज करते हुए पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये है। तो इसमें ये मालूम हुआ कि जब इसकी कुरान शरीफ अपने जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा मिलके जब आप कुरान जमा किए किताबी शक्ल में, तो उसमें उसको रीअरेंज करे, उस वक्त इस सूरे का नंबर 96 था, लेकिन नुज़ूल कुरान के एतबार से इसका नंबर पहला है। तो और इसकी आयतें 19 हैं, और ये कहाँ नाजिल हुआ सूरा, मक्के शरीफ। तो इस तरह से एक इंट्रोडक्शन है पढ़ने वाले के लिए कि इसमें कितने सूरे हैं, ये कब नाजिल हुआ, सिलसिलावार इसका नंबर क्या है, एतबार से जो नुज़ूल के एतबार से, और फिर री इंडेक्सिंग जो री अरेंजिंग है उसके एतबार से इसका क्या नंबर है, इसके कितने रुकू है, यहाँ लिख दिया जाते हैं 1 रुकू, और इसमें आयतुहा, हाउ मेनी आयत दिस सूरा हैज, सो इट हैज 19 आयत्स, एंड द सीरियल नंबर आफ्टर अरेंजिंग इट इज 96, whereas ये उतरते वक्त इसका नुज़ूल का जो था नंबर 1 पहला नंबर था, और इसमें 1 रुकू है। ये बहुत सारों को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, और उर्दू में भी यहाँ लिख दिया है, इसका रुकू 1 है, आयतें 19 हैं, और सूरह अलक़ मक्की है। तो आप ये गौर से पढ़ लीजिए कभी भी आपको वक्त है। सूरह अलक़, इसमें इल्म की फजीलत बताई गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम तवस्सुस से हम सबको,
کہ قرآن شروع ہوئی ہوا پڑھنے سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو آج ہم پڑھ رہے تھے مخلخلہ حروف. پھر میں اپنے کو وہاں لے جاتا ہوں. یہ جو آج کی ٹاپک، آج کی کلاس ہے، سب بتانے کے بعد آخر میں یہ بتایا تھا اس میں کہ حروف مخلخلہ 6 ہیں. اس کا مجمع قاف توئے جیم دال ہے. کتب جدن جو ہماری کتاب یسن القرآن کے 15 پیج پہ ہے، اور یہ لیسن کا نمبر ہے 7. اس میں حروف جس پر جزم لگا ہوتا ہے تو اس کو ڈبل ڈبل پڑھتے ہیں، یعنی آواز ڈبل بار نکلتی ہے. اب جیسا کہ اق، اط، اب، اج، اد یہاں پر بتایا گیا ہے. یہ دیکھیے آپ 5 حروف ہیں، اق، اط، اب، اج، اد. اسی سے ریلیٹڈ میں قرآن میں بتا رہا تھا کہ کہاں کہاں مخلخلہ حروف ہیں. جیسا کہ اس سورے کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ ہے سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون. یدخلون میں دیکھیے قاعدہ ہو رہا مخلخلہ حرف کا، ید نے بولیں گے ید. یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ سورہ کون سا تھا؟ مسد، سوری نصر تھا. اب سورہ مسد میں بہت زیادہ مخلخلہ حروف ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیبها حبل من مسد. دیکھیے جہاں پر بھی رک رہے ہیں اس میں مخلخلہ حروف آ رہا ہے، جیسا کہ تبت یدا ابی لہب و تب. دیکھیے یہاں پہ آپ پڑھے تب میں مخلخلہ حروف ہے، بے پہ رک جا رہے ہیں آپ، جزم لگ جا رہا تو تب پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ کسب میں بھی بے پہ جزم ہے، رک جا رہے ہیں. لہب میں بھی بے پہ جزم ہے، رک جا رہے ہیں، لہب. اور اخیر میں یہاں پہ حطب میں، اخیر سے ذرا پہلے حطب میں بھی رک رہے ہیں، پھر اخیر میں دال ہے مسد. تو قاف توئے بے جیم دال، یہ یاد رکھیں آپ. اس کو مخلخلہ حروف کہتے ہیں، جو کہ 5 ہے. اس سبق میں پیج نمبر 15 میں آپ لوگ کسی بھی تجوید کی کتاب لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو ہماری یہ سائٹ پہ اویلیبل ہے، پرنٹ کر لیجئے. یسن القرآن مخلخلہ حروف 5 ہیں. کہیں بھی چلے جائیے، کسی میں اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ تجوید و قرات میں اللہ کے فضل سے کسی میں اختلاف نہیں ہے، چونکہ ہم جو ہے فالو کرتے ہیں سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ بروایت سیدنا حفص، جو آسان طریقے سے لکھی گئی ہے اور آسان طریقے سے سمجھائی گئی ہے. اسی لیے پوری دنیا میں انہی کے حنفی لوگ عام طور پہ اور دوسرے بھی مذاہب کے ماننے والے انہی کی روایت سے پڑھتے اور لکھتے اور چھپتی ہے قرآن شریف. تو انشاءاللہ یہ آج کی جو کلاس ہے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی بھی اس کو آپ لوگوں کو سوال ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے یا اس خاکسار کو واٹس ایپ پہ یا ہمارے یوٹیوب چینل پہ لکھ کے پوچھیے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جتنے سننے والے ہیں اور آن لائن ہو کے کلاس ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھنے والے سب کو فیض پہنچے اس کا، اور اللہ تعالی ہم سب کو تجوید و قرات سیکھنا سمجھنا آسان کر دے، اور دوسرا اس میں سچے طفیل میں اس کار خیر کو ہمارے لیے دین و دنیا میں آخرت میں کارآمد بنائے اور شفاعت کرنے والا بنائے قرآن کو ہمارے لیے. اور آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. فحینا ربنا بالسلام وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللأساتذتنا والتلامذتنا
ولمشایخنا ولأرباب دیننا ولمن له حق علینا والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ اس ہمارے قرآن شریف کی تجوید کی خدمت کو قبول فرما، اس کو عام فہم بنا، کہنے والے سننے والے کو سننے پہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے یہ 29 حروف اور 17 مخارج ہمارے لیے اللہ آسانی سے ہم کو ادا کرنے کے قابل بنا دے، اور ہمارے بچوں کو ہم سب کو بہتر سے بہتر حافظ قاری بنا، اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. جیسا کہ حدیث میں ہے یا اللہ یہ قرآن کی آیتیں شفاعت کریں گی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سے حجت کریں گی. ہم کو یہ قرآن کی آیتیں حجت کرنے والوں میں سے بنا، اور ہم کو ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، جو جانے انجانے میں ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں سے کوتاہیوں کے سبب یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے نہ بند کر لے. یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کر. جتنے بھی اساتذہ ہم کو تجوید و خیرت اور دوسرے دینی علوم سکھائے ہیں، دنیاوی علوم سکھائے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند کر دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جتنے رشتہ دار ہمارے انتقال کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ہم کو صحت عافیت سے رکھ، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.